एक पेड़ की मजबूती उसके जड़ों से होती है। अगर जड़ें कमजोर हो जाए तो पेड़ अपनी जगह टिक नहीं पाता। मराठा साम्राज्य और स्वराज्य संस्थापक श्री शिव छत्रपति की ताकत उनके किले और मावड़ों में थी। महाराष्ट्र के अलग अलग जगह से ताल्लुक रखने वाले वीर योद्धा श्री शिव छत्रपति के लिए अपनी जान भी देने को तैयार रहते थे। शिव छत्रपति के शासनकाल में वतन और जनता की सेवा करना एक योद्धा का धर्म होता था। इसके अलावा उन्हें अपने बुनियादी धर्म का पालन करने का हक भी मिलता था। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के सेना में हर धर्म और जाति के लोग कार्यशील होते थे। मराठा साम्राज्य के इतिहास में एक इंसान ऐसा है जिसे महाराज का अंगरक्षक कहा गया है, और वो इंसान है सिद्दी इब्राहिम। आज के दौर में सिद्दी इब्राहिम के अस्तित्व को ना मानने वाले लोग भी मिलेंगे, पर अगर इतिहास पर रुख किया जाए तो एक इंसान ऐसा मिलेगा जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े निकट हुआ करते थे। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वे मराठा साम्राज्य के पहले राजकवि भी थे, जिनका नाम है कविंद्र परमानंद, जिन्होंने मालोजी राजे भोसले से लेकर छत्रपति संभाजी महाराज तक का विस्तृत इतिहास लिखा था। परमानंद जी ने वो इतिहास संस्कृत भाषा में काव्यात्मक शैली से लिखा था, जिसे सूर्यवंश कहते हैं। उस ग्रंथ का आधा भाग 19वीं सदी में प्रकाशित हुआ था, जिसे शिव भारत कहा गया। उनके द्वारा दी गई तारीख तथा व्यक्तियों के नाम विश्वसनीय माना जाता है। कविंद्र परमानंद जी ने ही अपने ग्रंथ में सिद्दी इब्राहिम का एक बार जिक्र किया है। सिद्दी इब्राहिम के जन्म और मृत्यु की तिथि अज्ञात है, पर कुछ ऐतिहासिक लड़ाइयों में उन्होंने पराक्रम करके दिखाया था, जिससे महाराज ने उनकी तारीफ भी की थी। प्रतापगढ़ युद्ध के दौरान महाराज द्वारा चयन किए गए 9 योद्धाओं में सिद्दी इब्राहिम भी शामिल थे। अफजल खान वध के दौरान येसाजी कंग और जीवा महाला जैसे वीरों ने असीम साहस दिखाया। उतना ही साहस सिद्दी इब्राहिम ने भी दिखाया था, पर गोवा मुहिम के बाद ऐतिहासिक दस्तावेजों में उनका नाम गुम हो गया, इसलिए उनके अस्तित्व पर सवाल खड़े होते हैं। साल 15 अप्रैल 1664 में महाराज गोवा मुक्ति मुहिम चला रहे थे। गोवा के फिरंगी राजनीति को आदिलशाही हुकूमत का बड़ा साथ मिला था। गोवा नजदीक फोंडा इस किले में छत्रपति संभाजी महाराज से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी पराक्रम करके दिखाया था। आदिल शाह के ओर से महाबत खान फोंडा किले का किलेदार था। महाराज ने फोंडा किले पर आक्रमण किया, तब महाबत खान को बचाने के लिए बहलोल खान अपनी सेना के साथ निकल पड़ा। ये खबर मिलते ही महाराज ने अपनी सेना की एक टुकड़ी बहलोल खान को रोकने के लिए भेज दी। इसके बाद फोंडा किले में लड़ रही सेना कमजोर होने लगी। तब छत्रपति शिवाजी महाराज की तरफ से सिद्दी इब्राहिम ने शौर्य दिखाया और महाबत खान को हार मानने के लिए मजबूर किया। इस घटनाक्रम के बाद महाराज औरंगजेब से मिलने आगरा गए। उससे पहले उन्होंने मोरोपंत पेशवे, मजूमदार, प्रतापराव गुज्जर, राहूजी सोमनाथ, दरिया सारंग जैसे लोगों के हाथ कोंकण प्रांत की जिम्मेदारी सौंपी थी। उन लोगों में भी सिद्दी इब्राहिम का नाम शामिल था। सिद्दी इब्राहिम जैसे अन्य वीर भी थे जिनका नाम मौजूदा सबूतों में नहीं आता, पर उस दौर के राजकवि परमानंद और सभासद बखर ने उनका जिक्र करके आदरांजलि दी है। महाराज के वे अंगरक्षक थे या नहीं, इस पर भी सवाल उठता है, क्योंकि बखरदार को छोड़ दिया जाए तो परमानंद ने भी उनका जिक्र बतौर अंगरक्षक नहीं किया है।